हिंदी ग्रामर का ये सेकेंड टॉपिक है शब्द विचार। ठीक है, दूसरा टॉपिक शब्द विचार, आज इसको ही अध्ययन करेंगे। कहता है कि शब्द किसे कहते हैं। फर्स्ट में है शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों या ध्वनियों, ध्वनियों अर्थात जो हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब कि वर्ण का मतलब ये लगता है कि जो हम लोग पढ़ाई लिखाई किए उसमें जो शब्द हो या वर्ण हो, अक्षर हो, उसी को होगा। लेकिन क्या अगर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो वो शब्द नहीं बोल सकता है? तो वो भी शब्द बोल सकता है, जैसे हिमालय, घर। ठीक है, तो ये भी क्या है? शब्द है। पवन, पवन, ये सब क्या है? शब्द है। तो या तो पढ़ाई लिखाई किस भाषा में कह दो, या फिर बोलते हैं यानी ध्वनि जो उच्चारण करते हैं उसके भाषा में। तो कह रहा है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल होना चाहिए। यहाँ पे वो छूट गया है। सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण या ध्वनि के सार्थक मेल, सार्थक मतलब उसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। अगर उसका कुछ अर्थ नहीं है तब वो शब्द नहीं कहा जाएगा, उसका कुछ मतलब होना चाहिए। जैसे लिखे हम घर, तो घर का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि जहां आदमी रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? घर बोला जाता है। फिर से देख लो, घर बोला जाता है। आदमी जहां रहेंगे वहां क्या बोला जाएगा? घर बोला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर हम इसको उलट के ऐसे कर देते हैं राग, तो राग का मतलब क्या होता है? तो राग का मतलब कुछ भी नहीं होता है। छोड़ दो, राग का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो ये शब्द नहीं होंगे। राग का मतलब कुछ भी नहीं होता है तो राग कोई शब्द नहीं है। यही आप लोग को समझना है कि सार्थक का मतलब क्या होता है। शब्द हम तभी कहेंगे जब उसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। लिख दिए, दो या दो से अधिक वर्ण को ऐड कर देने से शब्द बनता है। जैसे घर कैसे बना? घ प्लस र बराबर हो गया घर। एलकेजी में ये सब पढ़ा जाता है, नर्सरी एलकेजी में, कि घ प्लस र बराबर घर। ठीक है, तो रा प्लस घा, रा प्लस घा बराबर क्या हो जाएगा? राग। तो राग का कोई मतलब नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक हो गया घर और एक हो गया राग, तो घर हो गया शब्द लेकिन राग कोई शब्द नहीं हुआ। तो अगर हम डायरेक्ट वे में ऐसे बोल देते कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो बनेंगे उसे शब्द कहा जाएगा, तो गलत हो जाएगा। सार्थक मेल होना चाहिए। सार्थक का मतलब समझ में आ गया? जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले, ए बच्ची, उसे सार्थक कहा जाता है। ठीक है, हाँ बेटा। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब मैं लिखूंगा घर तो ही शब्द होगा क्या? नहीं, अगर हम घर बोलेंगे भी तो भी घर शब्द है। तो या तो बोल करके उच्चारण कर दीजिए या फिर लिख करके उच्चारण कर दीजिए। जब ऐसा सार्थक मेल बनाएगा तो उसे शब्द कहेंगे। जैसे गाय, गाय कैसे बना होगा? गा प्लस या, तो गाय हो गया। तो गा एक वर्ण है, ठीक है ना? अब गा भी लिखने के लिए क्या क्या हो गया? तो गा प्लस आ बराबर गा, क्या बना होगा? गा। अब गा प्लस या बराबर गाय, तो ये भी एक सार्थक मेल हो गया। गाय का मतलब गाय जो दूध देती है, ठीक है ना? घर अभी तो बतलाया ही। रोटी, हिमालय, तो ये सब कहां से आया? तो ये सब सार्थक, इसका मतलब होता है कुछ न कुछ इसका अर्थ है। रोटी, तो रोटी दो दूगो तो आपको दो रोटी मिल जाएगा। ठीक है, हिमालय दो दूगो तो दूगो हिमालय मिल जाएगा। लेकिन हिमालय क्या है इसका मतलब तो आप जान ही रहे हैं, तो हिमालय इत्यादि। अगला है पद। शब्द और पद में कुछ अंतर भी है क्या? तो यही था, एक तो आप देख लिए शब्द और दूसरा हो गया पद। शब्द यानी शब्द वही चीज हो जो जैसे दो या दो से अधिक वर्णों के मिल करके बना हो, सार्थक, तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो। जैसे शब्द जब वाक्य में शब्द हो
और उसका कुछ अर्थ बने, अर्थवाचक बनकर आए, यानी कैसे अर्थवाचक, कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकले, तो वह पद कहलाता है। जैसे पुस्तक लाओ, यहां पे दो चीज आएगा, इसमें दो पद होंगे, एक पद हो गया पुस्तक और दूसरा पद, एक पद हो गया पुस्तक और एक पद हो गया पुस्तक और दूसरा पद है लाओ। कहता है इस वाक्य में दो पद हैं, एक नाम पद कहलाया, एक क्या कहलाया, नाम पद। यानी कि लाओ तो बड़ी चीज के ला सकते हैं, पुस्तक के लाओ, कलम के लाओ, उधर बॉक्स है, डीजे के लाओ, कंप्यूटर के लाओ, लैपटॉप के लाओ, कुर्सी लाओ, अलग अलग बहुत सा चीजें होंगे। तो ये सब ये हो गया नाम पद, और दूसरा है क्रियापद। समझना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लेवल का है, ठीक है ना। शब्द तो बहुत दिन से पढ़ते आ रहे थे, बस ये वाला पढ़े, पीछे वाला खत्म हो गया, ये वाला कोई पढ़वे नहीं किया, पद किसे कहते हैं। तो शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए, यानी कुछ न कुछ उसका अर्थ निकाल के आए, ठीक है, तब ऐसे शब्द को पद कहा जाएगा। ये भी तो शब्द है, ये भी तो शब्द है, लेकिन अब ये पद कहलाएगा। इसमें दो पद हो गए, एक पद हो गया नामवाचक, किसको लाना है भाई, तो वो नामवाचक, नाम बोलो और आवेगा, इधर नाम बोलेंगे, ऐसा सचे का भाइयों पागल, ठीक है। तो अगर नाम लिए आओ तो वो आ जाएगा। और दूसरा है क्रियावाचक, तो क्रिया तो आपको समझ में आता है, जो काम को होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रियापद कौन हो गया, लाओ। तो नाम पद पुस्तक लाओ, तो पुस्तक के जगह पर कहते कलम लाओ, तो कलम क्या हो जाता, उतारिए मत, उतारिएगा तो समझिएगा। कलम लाओ तो कलम क्या होता, नाम पद, और लाओ क्या हो गया, क्रियापद। घर जाओ, घर जाओ, तो यहाँ घर पहला पद हो गया और जाओ दूसरा पद। पहला पद नाम पद कहलाता है, तो कहाँ जाना है पूछेगा कि नहीं, तो घर जाना है, तो घर हो गया नाम पद, और जाओ से हो गया क्रियापद। क्लियर हो गया। अब शब्दों के भेद, शब्दों के भेद कहता है कि शब्दों के बहुत, देखिए अलग अलग टाइप में अलग अलग भेद होते हैं। क्या शब्द तो एक ही चीज है कि कुछ भी लिखेंगे तो वो शब्द होगा, खाली उसका अर्थ निकालना चाहिए। तो उसमें भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। देखते हैं सबसे पहले उत्पत्ति के दृष्टि से, उत्पत्ति मतलब जन्म लेने के दृष्टि से, कैसे उत्पत्ति हुआ, शब्द कहां से बना। जैसे अगर हम अंगुली ऐसे निकाल दिए तो क्या बोलेंगे, एक अंगुली, अगर इसको अंगुली नाम रख के दूसरा चीज भी नाम हो सकता था। तो ये उत्पत्ति कैसे हुआ, एक नाम अंगुलिये क्यों रखा गया। कोई शहर का नाम होता है, जैसे हम लोग का एक मार्केट है गया, तो गया शहर का नाम गया क्यों पड़ा, तो कहता है कि गयासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था वहां, इसलिए उस जगह का नाम गया पर रखा गया। बोध गया क्यों रखा गया, क्योंकि वहां बुद्ध भगवान की ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखिए उत्पत्ति कहां से हुआ, उत्पत्ति हुआ ना, गया की उत्पत्ति कहां से हुई, तो गया नाम, गयासुर नामक एक राक्षस था, उसके नाम पर इसका नाम गया पड़ा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सा जगह पर बोध गया अलग अलग जगहों पर है, ठीक है। चूहावर कैसे बढ़ा, बहुत चूहा रहता होगा, लेकिन उत्पत्ति हुई कि नहीं, शब्दों की उत्पत्ति। जैसे बहुत, अगर एक छोटा बच्चा रहता है उसको अथी करो जी, फाड़ देगा। उत्पत्ति कैसे हुई, यानी उस शब्द का जन्म कैसे हुआ, ठीक है ना, कहां से आया वो शब्द। तो इसके आधार पर शब्द को डिवाइड किया जाएगा, वहां से हटा के दूसरे जगह बांध वहां पे। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के, मारेगा उसको, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। कहां से वो शब्द आया, ये हो गया उत्पत्ति, जन्म उस शब्द का कहां से हुआ, ठीक है। अब ये वो छोटा बच्चा बहुत बदमाशी करता है ना, या पागल कर ले रहता है, ए पगला इधर बहुत बदमाशी कर रहा है, नटखट रहता है, तो उसको बंगटवा नाम रख देते हैं, तो कुछ कुछ काला रहता है तो करुआ कह देते हैं,
और मतलब कैल रहेगा लड़की उड़की तो उसको कैली कह देते हैं, कह देते हैं कि नहीं। तो कह रहा है कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द, ये शब्द का निर्माण हुआ कि नहीं, कैली कहाँ से आया, तो उसके व्यवहार से, उसके रंग से आ गया। बदमाशवा कहाँ से नाम आ गया, तो उसके कैरेक्टर से आ गया। तो देखिए शब्द का अलग अलग कैटेगरी नहीं हो गया। पहला क्या हुआ, उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति, कैली कहाँ से आया, तो उसके क्वालिटी उसके रंग से आया। तो उत्पत्ति कहाँ हुआ, रंग। अगला क्या बोला, बंगटवा, तो कहाँ से आया, उसके व्यवहार से आया, विचार से आया। तो देखिए कई जगह उत्पत्ति हुआ कि नहीं। तो शब्द की उत्पत्ति कई जगहों से होती है, जिसमें कहता है सबसे पहले तत्सम, है ना, तत्सम। दूसरा है तद्भव, तद्भव, देशज और विदेशज, है ना। ये सब तो सब बहुत दिन पहले से लोग पढ़ते आ रहे थे, बस याद कर लिए। उत्पत्ति के दृष्टि शब्द के 4 भेद हो कैसे, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे और पढ़ाएंगे तब लगेगा हाँ सही में यही होना चाहिए, एक अलावा दूसरा चीज नहीं होना चाहिए। तो तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तत्सम तद्भव देशज विदेश। अब आया तत्सम, तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं। अब देखिए हिंदी में कोई शब्द बना, हिंदी में कोई शब्द बना है हिंदी में, लेकिन सही मायने में वो हिंदी में नहीं था। स्टार्टिंग भाषा थी वो तमिल थी। स्टार्टिंग भाषा क्या थी, तमिल और संस्कृत। तो संस्कृत भाषा आज भी संस्कृत नियन कुछ बोला जाता है, तब उसे कहते हैं तत्सम कहते हैं। देखिए हिंदी में भाषा बोल रहे, हिंदी बोल रहे, पूरा लैंग्वेज हिंदी, और में काल को संस्कृत डाल दिया, लेकिन नहीं लगता है, पता चलता है कि वो सच्चे के संस्कृत है, लगता है नहीं वो हिंदी है, लेकिन एक्चुअली में वो कौन सी था, संस्कृत था। हेलो, हाँ बोलिए। ट्यूशन है अभी चल रहा है, वो हिंदी का, और 1 बजे से टेस्ट, अभी क्लास चल रहा है, भेजिए। 1 बजे नहीं, अभी है क्लास, अभी, और 1 बजे से टेस्ट है, ठीक। हाँ, तो कहता है कि हिंदी में है वो, लेकिन एक्चुअली में इसका जन्म हिंदी में नहीं हुआ था। यह एक्चुअली में इस संस्कृत के मूल रूप है, संस्कृत के शब्द है, लेकिन बोल देते हैं हिंदी में, चलता है काम, चलो भाई, सब समझ जाता है, एक आदमी संस्कृत जो नहीं जान रहा है वही समझ जाता है। तो ऐसा जो शब्द है उसे तत्सम कहते हैं। जैसे जगत, क्या है ये, जगत, सुन रहे बेटा, सुन रहे, हिंदी में जगत, जगत मतलब होता है जग, और जग माने होता है संसार। जग मतलब क्या होता है, संसार। लेकिन सारे लोग समझ जाते हैं कि नहीं कि जगत मतलब संसार होता है, जगत। तो वही कहता है एक्चुअली में इन संस्कृत, लेकिन व्यवहार के तौर पर वो हिंदी में बोला जाता है। फल, फल है संस्कृत, लेकिन हम लोग बोल देते हैं पुष्प, पुष्प माने फूल होता है, तो ये भी संस्कृत है, लेकिन पुष्प माने सब कुछ, ये पुष्प लेके आओ, पंडित जी कहते हैं तनी पुष्प चढ़ाइए, है ना। पुस्तक, किताब जो है तो है संस्कृत, लेकिन बोल देते हैं हिंदी में पुस्तक माने पुस्तक, है ना, पुस्तक धारणे की। उसी प्रकार से पृथ्वी, पृथ्वी भी संस्कृत है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हिंदी में प्रयोग होता है, इसलिए इसको तत्सम कहते हैं। नहीं लग रहा क्या ऐसा था, नहीं लग रहा क्या, ये चीज तो आप लोग के दिमाग में नहीं आया होगा कि तत्सम है क्या। तो कहते हैं कि हिंदी में बोलचाल है, लेकिन उसका मूल रूप कहाँ है, संस्कृत में, उसे तत्सम कहते हैं। तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। अब देखिए ये शब्द आज भी ज्यों का त्यों बोला जाता है, बोला जाता है कि नहीं। पुस्तक, लोग पुस्तक के बोल देता है, संस्कृत धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, लेकिन पुस्तक के लोग पुस्तक के बोलता है ना।
अगला है तद्भव, एकदम आसान है, एकदम आसान ये तद्भव है, थोड़ा भी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। तद्भव किसे कहते हैं? कहते हैं तत्सम को बिगाड़ के बोल दो, उसको तत्सम बिगाड़ के, जैसे बच्चा रहता है, बचवा इधर आ, तो बिगाड़ के बच्चों के बचवा बोल दिए, है ना। अब नाम है ज्ञानसु, तो नाम इसको क्या बोल दिए बिगाड़ के? ज्ञानसुआ, इधर आ, तो ज्ञानसुआ हो गया तद्भव, अब ज्ञानसु हो गया तत्सम। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? तो कहता है कि तद्भव, अरे ये पूरा थी गायब हो गया। हाँ? देखिए थोड़ा सा इसमें एरर आ गई है ना। अभी जो यहाँ है तद्भव, ये पेज चेंज हो गया। तत्सम, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। अब ये नहीं है तद्भव, ये दूसरा चीज है। यहां पे देखिएगा, ये है तद्भव। थोड़ा सा आ जाएगा, बतला दूंगा। तत्सम, अग्नि को अब आग बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, तो आग क्या हो गया? तद्भव। अग्नि है तत्सम, अग्नि संस्कृत में लग रहा ना, तो उसको आग बोल दिए, तो आग क्या हो गया? तद्भव। अब पूछेगा अग्नि का आग, यानी अग्नि हो गया तत्सम और आग हो गया तद्भव। कुब्ज, कुब्ज का मतलब कुबड़ा होता है, तो कुब्ज बोल दिए तत्सम और कुबड़ा बोल दिए तो तद्भव, ठीक है। कर्पूर होता है और सब कोई कहते हैं कपूर, तो वही हो गया। कर्पूर को क्या बोल दिए? कपूर। तो कर्पूर क्या है? तत्सम और कपूर हो गया, है ना। ऐसी समझ जाइए। दर्पण छोटा हुआ अच्छा, कर्पूर, करापुर पर लिखा गया कर्पूर, तो कर्पूर से क्या हो जाएगा? कपूर। तो ये क्या कहलाया? अब समझ में आया तत्सम कौन होगा, तद्भव कौन होगा? पूरा बढ़िया से क्लियरिटी के साथ याद समझ में आ गया, ठीक है। अब बॉक्स है और बक्सावा कह दिए, तो क्या हो गया? बॉक्स हो गया तत्सम और बक्सावा कह दिए तो तद्भव। लेकिन बॉक्स तत्सम नहीं है, बॉक्स है विदेशज। कहा बॉक्स क्या है? विदेशज। अब इसको भी हम लोग समझेंगे, सारा चीज हम क्लियरिटी आ जाएगी। अगला है देशज। तो देशज कुछ हम लोग देश के अंदर जो भाषा बोलते हैं ना, वो देशज कहलाएगा। जैसे कहता है देश में, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशम गला। जैसे डिबिया, कहे डिबिया तो नहीं धरला, लेकिन वो डिबिया नहीं होता, वो डिब्बा होता है, लेकिन अपना भाषा में क्या उसको बोल दिए? डिबिया। तो क्या हो गया? देशज, अपन भाषा हो गया ये। तो अपना भाषा, हम लोग अपना जो रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं वो हो गया देशज, ठीक है। फिर कहा दिया फुतुंगिया पर चढ़ गया था, तो है क्या वो? सबसे ऊपरी चोटी है ना। अब हम लोग उसको फुतुंगी कह देते हैं, फुनगी कह देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से तेंदुआ, लोटा, तो लोटा का भी दूसरा नाम होगा दूसरा जगह पे, लेकिन हम लोग उसको लोटा कह दिए। पगड़ी, मुरेठा, तो सब अपना भाषा है। ऐसे टर्बन मीन्स पगड़ी होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग अपना लैंग्वेज में उसको नाम क्या दे दिए? पगड़ी। तो जो हम लोग अपन लैंग्वेज में बोलते हैं ना, वो कहलाता है देशज। वो क्या कहलाएगा? देशज। और जो अपना लैंग्वेज नहीं रहता है वो कहलाता है विदेशज। वो क्या कहलाता है? विदेशज। देखिए समझिएगा इस बात को कि देशज, देशज का मूल रूप का पता नहीं चलता है कि कहां से वो आया था, है ना। पगड़ी केकर मतलब होता है आज तक नहीं पता है। लोटा, अभी देखिए लोटा में गड़वा गया थे कि नहीं, तो लोटा का मूल रूप क्या है? संस्कृत है कि कहीं और से आया, ये भी पता नहीं। हम लोग डायरेक्ट वे में कई सालों से बोलते आ रहे हैं, और छोड़ कुछ पता नहीं है। फुतुंगी वाला बोल रहे थे कोची होता है, तो पता नहीं चल रहा है ना। कि और दूसरा चीज समझाना रहेगा, फुतुंगी कितना कोची समझाएंगे, तो इंग्लिश में समझा सकते हैं। पेड़ का जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा उसको फुतुंगी कहते हैं, सबसे ऊपरी पॉइंट रहेगा, है ना। द टॉप पॉइंट आर कॉल्ड फुतुंगी। ये ना हो सकता है
तो इसका कह रहा है यहाँ देखिए कितना इंपॉर्टेंट लिखा हो, देशज के मूल रूप को पता ही नहीं चलता कि वो देशज कहां से आया। अगला है विदेशज, कहता है जिन शब्दों का जन्म भारत में तो नहीं हुआ है ना, विदेशों में हुआ है, शब्द विदेश से आया। अब हम लोग बोलना शुरू कर दिए, अभी चल रहा है तत्काल में वैलेंटाइन डे चल रहा है ना, तो ये वैलेंटाइंस डे यहाँ के है नहीं, ये है इंग्लैंड का। तो अभी पूछेगा वैलेंटाइन डे देशज है या विदेशज, तत्सम है कि तद्भव, अब बताइए क्या है? विदेशज है ना। ये छांटने के लिए आता है, लेकिन जिस ढंग से हम लोग बचपन में पढ़े थे उस ढंग से कोई छांट नहीं सकता। हूबहू अगर आ जाता था ठीक है, और दूसरा पूछ देता तो समझ से बाहर हो जाता है। तो कहता है जिस शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं। देखिए अब ये वाला पॉइंट बाबू कितना रोते रहे। हेलो, हाँ अच्छा ठीक है काटिए। सोनम के भेज देना तो दुकान पर। कहता है विदेश जिसका जन्म विदेशों में। अब ये वाला गड़बड़ा गया था, देखिए यहाँ ठीक है ना, ये वाला यहाँ है जो गड़बड़ हो गई थी। कहता है तो विदेशों में जन्म हुआ है, कुछ ऐसे शब्द है जिसका जन्म भारत में नहीं हो। जैसे हॉस्पिटल, सब कोई समझता है कि हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल का जन्म यहाँ नहीं हुआ, अंग्रेजी शब्द है। कैसा शब्द है ये? अंग्रेजी शब्द है। फिर कहता है डॉक्टर, डॉक्टर भी सब कोई समझ जाता है, कौन नहीं समझेगा डॉक्टर मतलब, सब कोई समझता है। और डॉक्टर वो बोल देंगे तब वो एक प्रकार का हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। फिर क्या है? बुक है, बुक इधर ला, सब कोई बुक में नहीं समझता है, कौन बुक में नहीं समझता। तो वही कहता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो बोलचाल में प्रयोग होता है, उसका सब लोग अर्थ भी जानते हैं, लेकिन उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है। फिर है टेबल, तो टेबल कौन नहीं जानता, टेबल ठीक है। अब उसी प्रकार से कुछ शब्द फारसी है, जैसे आराम है ना, और आराम के हम बड़ी थक गए हो तनी बैठते हैं, तो ये घटना का कहलाया? आराम। तो आराम का एक्चुअली मतलब हम लोग नहीं समझते, लेकिन इस शब्द का जन्म हुआ विदेशों में, और ये फारसी शब्द है, मुस्लिम शब्द है फारसी, ठीक है। अगला अफसोस है ना, अफसोस, बहुत अफसोस की बात है आज ऐसे हो गया, टपक गई। किनारा, कौन सा टर्मिनोलॉजी है? किनारा, ठीक है। गिरफ्तार, तो ये सब कैसा है? फारसी। गिरा, गिरा का मतलब क्या होता है? गिरा मतलब गिरो, मतलब बहुत सा दुकान में मम्मी बुला रहे थे, आ जाओ। गिरा, गिरा का मतलब होता है गिरो, अच्छा गिरो, गिरो मतलब होता है झुंड, गिरो मतलब झुंड। कुछ अरबी है, अरबी शब्द है। असर, बहुत असर पड़ेगा, मारे हैं असर नहीं पड़ता है तुमको। उसी प्रकार से किस्मतें खराब है, ख्याल में भूल जाओ, ये सब बेकार रखती है दिमाग में, है ना। दुकान जो मेरा है, अब मदद जो आप लोग के करते हैं, तो सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब इस प्रकार से उत्पत्ति, सब शब्दों की उत्पत्ति हुआ था। ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति हुई थी तो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी तत्सम, जो संस्कृत मूल है लेकिन हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। दूसरा है तद्भव, ओकरे बिगाड़ के बोल दो तो हो गया तद्भव। फिर है अगला देशज, है ना, दोनों आराम से बैठे क्या। फिर अगला है देशज, जिसका जन्म देश में हुआ है। और अगला है विदेशज, जिसका जन्म विदेशों में हुआ है। हेलो, तो अभी हो नहीं सकता, तुमको तो पता है कि 13 या 14 पर 14 तारीख को क्रेडिट कार्ड
15 या 16। अच्छा हो गया, हाँ कर बंद कीजिए।